अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चे एक्सरसाइज है 1.3, क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम आज क्वेश्चन करेंगे दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर दूसरे में वो क्या फाइंड करवाता है, वो कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स, जमाई माकूस मालूम करें। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे जमाई माकूस कैसे मालूम करते हैं, एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स, जमाई माकूस। जमाई माकूस बच्चे कैसे मालूम करते हैं तो ये आज मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। तो बच्चे जमाई माकूस होता है क्या है? जमाई माकूस होता है किसी जमा चीज़ का उलट। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, किसी जमा चीज़ की उलट क्या होगी? हमेशा नफ़ी होगी। किस तरह से होगी? फर्ज करें कि हमारे पास ए है प्लस का। तो मैंने अभी बताया कि ये जम्मा का है, तो जम्मा की कोई चीज़ है तो उसकी उलट क्या चीज़ होगी? वो बच्चे माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए। ये इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। उलट चीज़ को क्या कहते हैं? अगर किसी जम्मा वाली चीज़ की वो एडिटिव इनवर्स पूछे, जम्मा का इनवर्स पूछे, तो वो हमेशा क्या आएगा? मनफी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा कि ऐसे मैट्रिक्स जिनको हम हल करें और जवाब हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। किस तरह से? फर्ज करें कि ये हमारे पास ए है, ये ए मैंने नीचे लिख दिया। अब इस बी की जगह मैं क्या कर रहा हूं? माइनस ए की जगह मैं क्या कर रहा हूं? बी को लिख रहा हूं, पुट कर रहा हूं माइनस ए की जगह बी को। अब इन ऐसे मैट्रिक्स ये होंगे, अगर इनको मैं जमा करूं तो जवाब हमारे पास क्या आए? कोई नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स आए। ठीक है, तो अब ए था तो मैंने ए को ए की जगह पे लिख दिया। अब ए का जो मैंने कहा कि इनवर्स क्या होगा? माइनस ए होगा। अब माइनस ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? बी पुट कर दिया। जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा जवाब हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको सवाल हल करके दे रहा हूं। तो अब हमारे पास एक सवाल है। फर्ज करें कि सवाल क्या है हमारे पास? आपके पास ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक क्या है? मैट्रिक्स है। वो क्या है? 2 4। ठीक है, 2 4 -2 और 1। ये आपके बुक में से एक जूज नंबर 1 है। तो ये है। अब वो कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। यही मैंने कहा है कि इस चीज का एडिटिव इनवर्स वो क्या होगा? माइनस ए होगा। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। माइनस ए किस तरह से होगा? जहां भी साइन बच्चे पॉजिटिव का होगा तो वहां माइनस नेगेटिव का आ जाएगा, जहां नेगेटिव का होगा वहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 है, जब हम इसका एडिटिव लेंगे तो ये माइनस का होगा। अब ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 होगा। अब ये माइनस का 2 है तो ये क्या होगा? प्लस का 2 होगा। और ये प्लस का 1 है तो ये क्या होगा? माइनस का 1 होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है माइनस ए, ये इसका क्या होगा? एडिटिव बच्चे इनवर्स होगा। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा, जमाई माकूस होगा। किस तरह से होगा ये चेक करते हैं हम। तो मैंने अभी बताया कि अगर एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो उन दोनों को आपस में जमा करो। ठीक है, जमा करने के बाद अगर नल वेक्टर आता है तो वो आपस में एडिटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो फर्ज करें हम इस माइनस ए को पुट कर रहे हैं बी। ठीक है, नाम दे रहे हैं सिर्फ। तो हम a प्लस बी को क्या करते हैं? जमा करते हैं। अब a हमारे पास क्या है? 2 है, 4 है, -2 है और क्या है? 1 है। अब प्लस का क्या करते हैं? b को। अब b का क्या है? -2 है, -4 है, प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। अब इन दोनों को जमा करें। ठीक है, जमा करने के बाद देखते हैं कि नल मैट्रिक्स हमारे पास आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है, नहीं आता। अब 2, अब इधर से ये -2 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। अब इनको हल करें तो ये क्या आता है? ये ज़ीरो आता है, ये ज़ीरो आता है, ये भी ज़ीरो आता है, ये भी क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो देखें ये हमारे पास सारी क्या हो गई? ज़ीरो आ गई। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे?
जमाई मकूस होंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी जब हमने किया तो उसका जवाब क्या आया, नल मैट्रिक। तो ए और बी आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, जमाई मकूस हैं, ये आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो आपको एडिटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी, सिंपल तरीका है, दोबारा से देख लें। तो बच्चे मैंने ये बताया है कि अगर किसी मैट्रिक कोई मैट्रिक्स आपको दे देता है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उस चीज़ के उलट होगा। अगर आपके पास कोई चीज़ माइनस की है तो उसका उलट क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर प्लस की है तो उसका उलट क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह से एक मैट्रिक्स उसने दिया, ए हमारे पास ये था 2 4 -2 1। अब मैंने ये बताया कि इसका उलट क्या होगा, -1 माइनस ए होगा। तो माइनस ए किस तरह से होगा, साइन चेंज कर देंगे, जहां प्लस होगा तो वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप ये कहते हैं कि इसको चेक करते हैं कि ये क्या एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो उन दोनों को आप ऐड करेंगे, अगर आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा, जिस तरह से ये मैंने हल करके दिया है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, जस्ट बच्चे कॉलम्स की एडिशन है, तो आपने एडिशन करनी है सिंपल। वो आपको मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो बच्चे ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस तरह से दिया होगा कि एक मैट्रिक्स आपको दी हो गई और क्या चीज़ कहेगा कि फाइंड ए प्लस आगे एक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, और एक जुज और भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2a। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, ये दो अलग अलग सवाल हैं। पहले जूज के अंदर क्या है, एडिशन है, और दूसरे जूज के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो जूज क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो इस दोनों तरीके से होगा, या तो वो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराएगा, या वो क्या कराएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराएगा। तो इसमें आप जूज नंबर 1 भी समझ लें, जूज नंबर 5 भी समझ लें, तो आपके सारे जूज हल हो सकते हैं। तो चलते हैं जूज नंबर 1 करते हैं। ठीक है, तो जूज नंबर 1 ये है। तो अब ए की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दें। अब ए की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या है, -1 है, 2 है और क्या है, 1 है। तो दरमियान में क्या प्लस है और इधर क्या है, 1 1 1 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपने सिंपल ऐड करना है। तो ऐड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में जमा करना है। तो ये -1 किससे जमा होगा, इस +1 के साथ। अब ये 2 किसके साथ होगा, इस +1 के साथ। अब ये 2 किसके साथ होगा, +1 के साथ, और ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ एडिशन का मेथड। तो अगर आपने देखना है तो पीछे वाली वीडियोस मेरी आप चेक कर सकते हैं। तो अब इनका जवाब क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। ठीक है, इसका जवाब 3 आएगा, इसका जवाब भी 3 आएगा, और इसका जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, 2a वाला। तो ये हमारे पास क्या है, अभी बताया कि 2a। तो सिंपल आपने एक जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 वैसे, और a की वैल्यू -1 सॉरी 2 और ये 1। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है हर रकम के साथ। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये सिंपल मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल आपने इसको हल कर लेना है। तो अब इस 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -2 आएगा। अब इनको हल करूंगा तो ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, और ये क्या आएगा, 2। तो ये सिंपल क्या आ गया, -2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया। तो ये इसका क्या होगा, सिंपल आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो पहले भी कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।